बार वो गोरा भी होता है, कभी एशियन भी होता है, तो ये मतलब डायरेक्ट ये नहीं कि वो गोरा भी होगा, वो कोई भी हो सकता है, वीडियो कॉल में आएगा। आजकल ये सीन हो रहा है, कुछ जो इंट्रोवर है वो वीडियोस में नहीं आते, उनकी सिर्फ ऑडियो पीछे चल रही होती है। आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है। और यकीन मानो मेरे से भी मिस्टेक हुई थी, मुझे अपनी फादर का डेट ऑफ बर्थ याद नहीं था। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने अपने माँ बाप के नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ हर हाल में याद करनी है। बाद उन्होंने ये आपसे पूछना कि आपने ये अभी जो यूके में प्लान कर रहे हैं या स्टडी प्लान किया है, तो ये क्यों किया है, क्या सोच के किया है, और इतना जो बीच में गैप रहा है उसके बाद में आपका ऐसा क्या प्लान बना, ऐसा क्या माइंड बना कि आपको अब ये स्टडी करने की स्टैंडर्ड किस्म का। क्योंकि अगर ये 3-4 क्वेश्चन बड़े जरूरी होते हैं, वाई यूके, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, अगर ये 3 सवालों के आपने अच्छे तरीके से जवाब उनको दे दिए तो 100% आपका इंटरव्यू पास होगा। अगर क्योंकि हमेशा एक चीज देखते हैं कि फीस की यूनिवर्सिटी में काम है, तो आपने कभी भी उनको ये नहीं बताना कि मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए चूज की है कि इसकी फीस कम है, क्योंकि जाहिर है सबका मुद्दा कहीं ना कहीं यही होता है कि फीस कम होगी तो मैंने तभी यूनिवर्सिटी चूज की है। जैसे कि मैंने पीछे एग्रीकल्चर किया था, तो अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने सिंपली ये बताया था कि मैंने एग्रीकल्चर के फ्यूचर में जाकर बिजनेस करना है और उसके लिए मुझे पढ़ने के लिए बिजनेस की स्टडी करना जरूरी है, इसलिए मैं ये बिजनेस पढ़ रहा हूँ। तो आप स्पॉन्सर के मुतालिक भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, मुझे स्पॉन्सर कौन कर रहा है, अम्मी कर रहा है, अब्बू कर रहा है, भाई कर रही है, 3 लोग ही ज्यादातर स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। तो आपने उनका भी पूरा बायोडाटा आपको पास पता होना चाहिए, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, प्रॉपर उनका आंसर देना है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना। हाँ, अगर आपको जाहिर है आप पाकिस्तान में हो, एशिया में कहीं से भी हो, आपको उनका एक मसला आएगा एक्सेंट का, एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, तो आपको परेशान नहीं होना। एक्सेंट एक दफा समझ नहीं आ रहा है तो रिपीट कर सकते, फॉलो नहीं करता। यकीन मानो जितने लोगों ने मैंने टिप्स दी उन्होंने फॉलो किए हैं, उनको इसका रिस्पॉन्स मिला। मैंने प्रॉपर पेन कोड पहना था, टाई पहनी थी और प्रॉपर तैयार होकर सामने बैठे, तो एंड पे वो मुझे इस चीज़ का कमेंट दे के गया था कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, बॉडी लैंग्वेज है, ड्रेसिंग है, बिल्कुल, तो वो आपको रॉन्ग समझते हैं कि चाहे आप रॉन्ग नहीं भी होंगे तो वो यही जानेंगे कि आप रॉन्ग बंदे हैं, आप ऑथेंटिक बंदे नहीं है, तो आप पे 10 साल का बैन भी लग सकता है। तो 10 साल का बैन। कैसे होंगे, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, बड़ी मजे की लाइफ जी रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली जैन फ्रॉम चिड़ियोट पाकिस्तान, और मैं यूके के अंदर हूँ। आप सब लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो शूट करता रहता हूँ। आज की जो नई वीडियो, इसमें आप सबको वेलकम जी आनो, खुश आमदीद। ये जो वीडियो थी बहुत डिमांडेड वीडियो थी, क्योंकि जितने भी मेरे भाई बहन हैं इस वक्त वो सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि उनका बेस्ट इंटरव्यू होने वाला है और उस चीज़ की परेशानी है उनको, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें होगी, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये किस किस्म का होता है, कितना लंबा होता है, इसको कैसे पास करना है, बहुत सारे सवाल आते हैं आपके, मैं जानता हूँ। तो इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हाँ, वीडियो लेंथी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें डिटेल में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, कैसे क्वेश्चन होंगे। मेरा खुद का वैसे इंटरव्यू हुआ था, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा। काफ़ी दोस्तों के हो रहे हैं, कुछ के हो गए हैं, कुछ के होने वाले हैं, तो सब के इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो मैंने इकट्ठी की है। तो मैंने सोचा कि आज सुकून से बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूँ। तो आप कहीं जाइएगा मत, ये वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखिएगा। आई होप सो कि आपका वैसे इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन मैंने जो है ना वो लिख लिए। ज़ाहिर है बंदा भूल भी जाता है, ज़्यादा तो मुझे ज़रूरत नहीं होती, मैं देख के बिल्कुल नहीं पढ़ता, आप लोगों को पता ही है। लेकिन आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मैंने कहा कोई मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने फिर सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं। जो मेरे से पूछे गए थे वो भी लिख लिए हैं, जो आजकल पूछे जा रहे हैं वो भी सारे लिख लिए हैं। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो इंटरव्यूअर आपके सामने आएगा, सबसे पहले वो आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कभी कभार वो गोरा भी होता है, कभी एशियन भी होता है, तो ये मतलब डायरेक्ट ये नहीं कि वो गोरा भी होगा, वो कोई भी हो सकता है, वीडियो कॉल में आएगा। आजकल ये सीन हो रहा है, कुछ जो इंट्रोवर है वो वीडियोस में नहीं आते, उनकी सिर्फ ऑडियो पीछे चल रही होती है। अभी रिसेंटली मेरे 2-3 दोस्तों का इंटरव्यू हुआ है जिसमें ये हुआ है कि वीडियोस नहीं थी, सिर्फ ऑडियो पीछे चल रही थी। तो आपने परेशान नहीं होना, कभी कभार वो वीडियो में नहीं भी आते। तो सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं कि आपका जो वो स्टार्ट में इंट्रो देते हैं, बेसिकली आपको बड़े ईजी और सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप रिलैक्स हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। स्टार्ट कैसे होता है कि हाउ इज द वेदर, मतलब आज आपके इलाके में मौसम कैसा है, वेदर कैसा है। तो सिंपली आपने उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने सिंपल उनको जवाब देना है कि आज हमारे इलाके में या आप जहाँ से इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे मौसम में कोई जनरल नॉलेज की बात पूछना चाह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिंपली आपको रिलैक्स करने के लिए क्वेश्चन पूछा। उसके बाद वो जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट में वो कुछ और 2-3 क्वेश्चन बड़े इजी पूछ सकता है, आप क्या क्या कर रहे हो,
फ्री टाइम में क्या करते हो, तो ऐसे मतलब रिलैक्स करने के लिए, आपको कंफर्टेबल करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद जो मेन और पहला क्वेश्चन उसका होगा वो होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने जो खुद को रिप्रेजेंट करना है, ये आपका मेन और पहला क्वेश्चन होगा। ये इंट्रोवर्ट आपको जान लेगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी तैयारी क्या है, आपने किया क्या। इसमें बहुत सारे मेरे भाई बहन ये होते हैं कि अपनी पूरी हिस्ट्री बनानी स्टार्ट कर देते हैं, हमने ये किया, उधर गया, ये खाया, वो भाई ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। सिंपल आपने बोलना है कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, और आप किस शहर से हो, आपकी जो लास्ट डिग्री है। अब सारी डिग्री बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट जो डिग्री आपने बैचलर की है, मास्टर की है, वो बता दें, किस सब्जेक्ट में की है, कहाँ से की है, किस यूनिवर्सिटी से की है, और आपके फ्यूचर प्लान क्या है, किधर आप जाना चाहते हैं, और फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं। सिंपली आपने शॉर्ट सा इंट्रो आपने लिख लेना है। इतनी बड़ी कोई इंग्लिश इतनी बड़ी लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सिंपल सा आपने जितना सादा इंट्रो रखेंगे, उसकी क्या वजह है मैं आगे जाकर बताता हूँ कि चीज़ों को जितना शॉर्ट आउट करेंगे, जितना संभाल करेंगे, जितना उसको मतलब कम बताने की कोशिश करेंगे, इतना आपका ही फायदा होगा। अब इंट्रो में ये होता है कि आप थोड़ा सा उसको इंक्रीज इसलिए कर सकते हैं कि अपने बारे में थोड़ी सी और अच्छी अच्छी बातें बता दें कि आपका कि फ्री टाइम में क्या 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 करते हैं, मतलब ऐसे पॉइंट्स उसमें ऐड कर दें जो आपके लिए बेनिफिट रहे। जैसे कि आपने कोई जॉब की है या कोई आप उसका एक्सपीरियंस है, वो ऐड कर दें कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये जॉब किया है, ताकि उससे उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। वही चीज़ें ऐड करनी जिसका इंप्रेशन अच्छा पड़े, वो नहीं करनी जिसका इंप्रेशन अच्छा ना पड़े। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आता है। बाज़ औक़ात जो इसी के अंदर ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, स्टार्ट में, लेकिन बाज़ औक़ात वो एंड पे भी पूछता है। तो आपको आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका कंफर्ट आपका होना चाहिए। और उसके बाद अगला जो पूछता है कि ये मतलब सिंपल से क्वेश्चन कि आप पैदा कहाँ हुए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने इंट्रो में बता देनी है, उसको बाद में इसकी पूछने की जरूरत ना पड़े। आप स्टार्ट में अपना नाम बोले, डेट ऑफ बर्थ बोले, प्लेस बोले, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन उसके होंगे उस सब का आंसर इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है। और यकीन मानो मेरे से भी मिस्टेक हुई थी, मुझे अपनी फादर का डेट ऑफ बर्थ याद नहीं था। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने अपने माँ बाप के नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ हर हाल में याद करनी। ये हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी कभार ये होता है कि बंदा नाम तो पता होता है लेकिन जल्दी में माम और बाप की डेट ऑफ बर्थ से बंदा याद नहीं करता, तो ये आपने हर हाल में याद कर लेनी है। उसके बाद जो अगला वो क्वेश्चन पूछेगा आपके होम एड्रेस के बारे में, आपके इलाके के बारे में, आपकी रैश कहाँ है, आपका होम एड्रेस का, आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो बेसिकली क्यों गांव में रहते हैं। तो जितने आप आंसर उनको देते जाएंगे उसी के बीच में क्वेश्चन बताता जाएगा। तो एक फार्मूला भी है, अभी बता दूं, आप उनको वही बताओगे। मतलब मैं ये चाह रहा था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैं ये क्वेश्चन जो बताऊँ इसको इतना लेंथी करूँ, इसमें ऐसी चीज़ें ऐड करूँ जिससे वो आगे यही क्वेश्चन निकाल के मेरे से पूछे। तो आपने वही चीज़ें उनको बतानी है कि जिनका अगर वो क्वेश्चन आगे भी उनसे पूछता है तो आपको उस चीज़ का पता हो। जैसे कि आप पूछते हैं आप गांव में रहते हो, तो अगला ये पूछ सकता है क्वेश्चन आप गांव में क्यों रहते हो, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए और होगा भी। उसके बाद अगर स्टडी की बात करें तो उसके बाद अगला ये क्वेश्चन पूछता है कि आपने स्टडी पीछे क्या की हुई थी, उसका सब्जेक्ट क्या था, उसका मॉड्यूल क्या था। होता है ऐसे है कि हम पीछे वाली स्टडी को भूल जाते हैं, हमें उसके मॉड्यूल का नहीं पता होता, हमें उसने क्या पढ़ा होता है। तो आपको पीछे वाली स्टडी का सारा पता होना चाहिए, क्या पढ़ा, कितने मॉड्यूल थे, कितने क्रेडिट आर्ग थे, और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला वो क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि लास्ट जो डिग्री थी वो कितने आपने किस सन में की, क्या डेट्स थी, और आपके मार्क्स कितने थे, आपकी CGP कितनी थी, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकता है। उसके बाद आगे वो पूछ सकता है कि कितना आपका स्टडी का गैप है, अब जब अप्लाई कर रहे हो तो इसके बीच में कितना गैप रहा, अगर कोई गैप रहा है तो वो गैप क्यों रहा है, उस बीच में आप कहाँ थे, अगर आपने कोई जॉब की है तो वो जॉब कौन सी की है, उस जॉब का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी चीज़ है तो वो भी आपने उनको बतानी है। आपने उनको क्लेरिफाई करना है कि जो इतना एक्सपीरियंस बीच के में गैप रहा है, ये गैप क्यों रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको उनको क्लियर करके बतानी ही पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने ये आपसे पूछना है कि आपने ये अभी जो यूके में प्लान कर रहे हैं या स्टडी प्लान किया है तो ये क्यों किया है, क्या सोच के किया है, और इतना जो बीच में गैप रहा है उसके बाद में आपका ऐसा क्या प्लान बना, ऐसा क्या माइंड बना कि आपको अब ये स्टडी करने की ज़रूरत है, ये कोशिश है। तो ये आपसे वो पूछ सकता है। उसके बाद ये पूछ सकते हैं अगर आपने जॉब के बीच में अगर कोई हवाला दिया तो जॉब के पास आपके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपने जॉब क्या की,
वो क्यों की, किस वजह से की, उसका क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ, क्या एडवांटेज हुआ, क्या डिसएडवांटेज हुआ। तो ये भी बेसिकली वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जॉब के बारे में। अगर जॉब आपने नहीं की, बीच में आपका कोई गैप नहीं है, तो फिर तो ये क्वेश्चन आपसे वो पूछने वाला नहीं है। अगर आपका क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लोगों के 5 साल के 10 साल के एक्सपीरियंस होते हैं, बीच में गैप होते हैं, तो उस गैप्स को रिकवर करने के लिए आपके पास प्रॉपर किस्म के, आपके पास एविडेंस, प्रॉपर चीज़ें की आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, तभी आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप उनको ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे जो पीछे स्टडी किया है, तो फिर आपको इश्यूज हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें आपके स्टडी गैप के बीच में जो गैप है उसको वेरीफाई कैसे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर अगर अगले क्वेश्चन की तरफ आए, तो वो यूके बेस से स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने बाकी जो कंट्रीज़ है उनको सिलेक्ट क्यों नहीं किया, आपने यूके को क्यों किया। तो यूके के अंदर बेसिकली बहुत से क्वेश्चन के आंसर है मुख्तलिफ बंदों से देते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपने सिंपली उनको ये चीज़ें बतानी है कि बाकी कंट्री से यूके की एजुकेशन है ये बहुत अच्छी है, बहुत एडवांस है, इसकी जो डिग्रियाँ हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है, हमारे कंट्री में एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हो, तो आप ये बता सकते हो कि 1 साल का मास्टर है, दूसरी कंट्री में 2 साल का है, चाइना में 3 साल का है, तो यहाँ 1 साल का मास्टर है। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हो, तो बैचलर बाकी कंट्री में 4 साल का है, 5 साल का भी है, यूके के अंदर 3 साल का है। तो ये आप उन चीज़ें बता सकते हो। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉग है, यहाँ की यूनिवर्सिटी का सिस्टम बहुत स्ट्रॉग है, और आपके बड़ी चीज़ें हैं कि आप मुख्तलिफ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, आप उनका कल्चर देख सकते हैं, सिस्टम देख सकते हैं। और बाकी जितने दूसरे भी कंट्री जो बहुत दूर है पाकिस्तान से, एशिया से, यूके थोड़ा पास है, यहाँ की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो ये सिंपल जो चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, इतनी बड़े हाई लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जो मतलब सियासी चीज़ें, समाजी चीज़ें, उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिंपल रखेंगे, जितना सादा रखेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई यूके। तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है इस क्वेश्चन की, कि ताकि आपको प्रॉपर किस्म का इसमें जवाब उनको दे सके, अथेंटिक किस्म का। क्योंकि अगर ये 3-4 क्वेश्चन बड़े ज़रूरी होते हैं, वाई यूके, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, अगर ये 3 सवालों के आपने अच्छे तरीके से जवाब उनको दे दिए, तो 100% आपका इंटरव्यू पास होगा। अगर आप तीनों सवालों के जवाब किसी एक में भी नहीं दे सके, तो फिर आपको मसला हो सकता है। वाई यूके के बाद फिर वो मुख्तलिफ क्वेश्चन इसमें पूछना शुरू करेगा। आप वाई कनाडा, वाई ऑस्ट्रेलिया, आप उनको क्यों नहीं चूज़ किया, आप स्पेसिफिक यूके क्यों चूज़ कर रहे हो। तो आपने ये सारे सवालों के जवाब इसी आंसर में उसको दे देने के बाद भी उसको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ना पड़े। वाई यूके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे वो पूछ सकता है यूके के वाले में, वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो ये आपने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आपने चूज़ क्यों की, बाकी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ क्यों नहीं की। तो इसमें भी आपके बहुत अथेंटिक किसी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने प्रॉपर यूनिवर्सिटी को सर्च करना है, उसकी वेबसाइट पर जाके सारी चीज़ें आपने देखनी है कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बेनिफिट है, तो बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है। वो कंपेरिजन 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई दिस यूनिवर्सिटी, और अगर बाकी आपने यूनिवर्सिटी की है तो कंपेरिजन करें वो यूनिवर्सिटी क्यों आपने चूज़ किया। वाई यूनिवर्सिटी का सिंपल आपने क्वेश्चन देना है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन है, जो मेरा कोर्स है, जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, वो कोर्स इसके अंदर है, और बहुत सी इसमें जो मॉड्यूल्स हैं वो मेरे फेवरेट हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, उसका मुझे फ़ायदा होने वाला है। और इस यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है, और यहाँ के अंदर मतलब प्रोटेक्शन है, लैब है, ईच एंड एवरीथिंग है, इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल मेरे यार मुताबिक है। और हाँ, मेक श्योर आपने, ज़ाहिर है बहुत से लोग आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की होगी, वो इसलिए क्योंकि हमेशा एक चीज़ देखते हैं कि फ़ीस की यूनिवर्सिटी में काम है। तो आपने कभी भी उनको ये नहीं बताना कि मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की है कि इसकी फ़ीस कम है, क्योंकि ज़ाहिर है सबका मुद्दा कहीं ना कहीं यही होता है कि फ़ीस कम होगी तो मैंने तभी यूनिवर्सिटी चूज़ की है। तो आपने कहीं भी उनको ये उनको पता नहीं लगने देना, ना ही उनको बताना है कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम थी, मैंने ये चूज़ की है। तो आपने कभी भी ऐसा कुछ भी उनको आंसर नहीं देना, सिंपली उनको बताना है यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक्टिविटीज़ है, यूनिवर्सिटी के स्टाफ के बारे में बता दें, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता दें, यूनिवर्सिटी के अवार्ड्स कितने दिए हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर ये मेक श्योर ज़रूर करें कि इसका रैंक क्या है, यूके के अंदर रैंक क्या है, इंटरनेशनल लेवल से रैंक क्या है, और इसकी जो डिग्रीज है वो वेरीफाई है। तो ऐसे बहुत सारे आंसर जो है उसके अंदर आप चूज़ करके उनको क्वेश्चन दे सकते हो। अगला वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अगर आपने यूनिवर्सिटी में, यूके में और यूनिवर्सिटीज़ भी की हैं सिलेक्ट, वहाँ भी आपने अप्लाई किया तो वो क्यों नहीं सिलेक्ट किया। तो आपने सिंपली बताना है कि मेरा जो कोर्स है उसके अंदर मॉड्यूल्स जो हैं जो मुझे वो मेरे इस यूनिवर्सिटी में अच्छे लगे हैं उसमें नहीं लगे, और ये यूनिवर्सिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी जो चीज़ें हैं वो ज़रा मुझे अच्छी लगी उसकी निस्बत। तो ऐसा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना, ना उसको आपने नीचे करना है ना इसको आप करना है, दोनों यूनिवर्सिटीज़ को बैलेंस लेके चलना है। कोई ऐसी चीज़ पर बात करनी है जो कि उनको ऐसी चीज़ फील ना हो कि आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में हमें थोड़ा सा डिग्रेड कर रहे हो, इसके लिए अपग्रेड कर रहे हो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करना। तो यूनिवर्सिटी के बाद अगला क्वेश्चन पूछा
जाएगा वाई दिस कोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी पूरे इंटरव्यू का जो लुब्बे लुबाब है वो इसी क्वेश्चन पे रहेगा, वाई दिस कोर्स। तो आपको प्रॉपर आपको उसके बारे में बताना है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, इसकी क्या वजूहात थी। तो सिंपली है कि आपने, जैसे कि मैंने पीछे एग्रीकल्चर किया था तो अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने सिंपली ये बताया था कि मैंने एग्रीकल्चर के फ्यूचर में जाकर बिजनेस करना है और उसके लिए मुझे पढ़ने के लिए बिजनेस की स्टडी करना जरूरी है, इसलिए मैं ये बिजनेस पढ़ रहा हूँ। तो आपने वाटर में जो भी पढ़ा है और जो भी पढ़ने जा रहे हैं तो उस कोर्स को जो है वो कंपैरिजन करने की क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन भी यही आएगा कि जो ये आप कोर्स कर रहे हैं ये पिछले कोर्स के साथ रिलेट है कि नहीं है। आपने वो वहाँ एग्रीकल्चर पढ़ी और या बिजनेस पढ़ रहे हैं तो इसका कंपैरिजन बीच में क्या है, तो आपने कंपैरिजन जो है वो हर हाल से, हर लेवल से अच्छे तरीके से उनको कंपैरिजन करके बताना है, क्योंकि इतने लोगों के रिफ्यूजल जो इन दो वजह से हुए हैं। एक वो कंपैरिजन करके नहीं बता पा रहे कि आप इसको उसके साथ मैच करके दिखाएं। ये आप फाल के पीछे आपने मैथ पढ़ी होगी तो अब आके आप यहाँ कुछ और पढ़ रहे हैं तो वो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अगर मैथ पढ़ी हो, अगर वाला कोर्स नहीं भी मैच हो रहा तो आपने कुछ ना कुछ उसमें मॉड्यूल्स मैच करके दिखाने हैं ताकि उनकी सेटिस्फैक्शन हो जाए। अगला जो क्वेश्चन वो आएगा उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूल जो आप पढ़ने जा रहे हैं उनके नाम क्या है। तो आपके तमाम पूरी डिग्री के मॉड्यूल के आपको नाम पता हो, उनको पता हो कि ये मॉड्यूल कौन से जो पढ़ने जा रहे हैं, और हर मॉड्यूल का मैंने मॉड्यूल के नाम याद रखे थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रखा था, उसके अंदर क्या पढ़ना है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है, कितने मॉड्यूल है, कितने सेमेस्टर हैं, किस सेमेस्टर में कौन से पढ़ने हैं मॉड्यूल। तो ये ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। मुझे जहाँ तक याद है इस सवाल का जवाब को मैंने 7 से 8 मिनट में दिया था। हाँ, 7 से 8 मिनट में सिर्फ इसी सवाल का जवाब दिया था कितने मॉड्यूल हैं। आप इस सवाल को जितना लंबा खींच सकते हैं आप खींचिएगा, इसमें आपका बेनिफिट रहेगा। मुझे ज़्यादा लगता है मेरे कोई 8 से 10 दोस्तों के रिफ्यूजल सिर्फ इसी क्वेश्चन की वजह से आया है। वो मॉड्यूल का नाम नहीं बता पाए, मॉड्यूल का नाम बताएं, क्रेडिट हिस्ट्री बताएं, क्रेडिट स्कोर बताएं, कितने मॉड्यूल है, किस सेमेस्टर में कितने पढ़ने हैं, कितने ऑप्शनल हैं, कितने उसमें ज़रूरी हैं, समर में आपका प्रोजेक्ट होगा, आपकी क्या चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मॉड्यूल के मुताबिक आपकी तमाम किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म होनी चाहिए। इसमें वो फेवरेट मॉड्यूल आपका पूछेगा फेवरेट कौन सा है, बाकी जितने मॉड्यूल है उसकी थोड़ी थोड़ी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, मतलब पता हो इस मॉड्यूल के अंदर क्या पढ़ा जाएगा। फेवरेट को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, भी फेवरेट मेरा क्यों है, इसके अंदर क्या बेनिफिट है, क्या मुझे फ़ायदा होने वाला है। तो फेवरेट मॉड्यूल को आपको अच्छे तरीके से याद करके तैयारी करके उनको फेवरेट मॉड्यूल के बारे में बताना होगा। तो ये डिग्री के मुतालिक आपसे क्वेश्चन ऐसे किस्म के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे जो है वो स्टार्ट होगा कि आपकी जो यूके के अंदर आ रहे हैं तो यूके के अंदर जो है वो आप जॉब के वाले से क्या लेके चलते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आपको कितने घंटे यहाँ पे वर्क अलाउ होगा, उसके बीच में आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप यूके में जॉब करेंगे नहीं करेंगे। तो ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने सिंपल उनको ये जवाब देना है कि मैं फोकस करूँगा अपनी स्टडी पे, ठीक है। और फ्री टाइम अगर मुझे मिलेगा तो मैं जॉब की तरफ उसी वक्त जाऊँगा, क्योंकि 20 घंटे अलाउ हैं मुझे राइट से काम करने का, उसी वक्त जाऊंगा जब मुझे ये रियलाइज हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी से मैं फ्री हूँ और मैं एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ, ताकि मुझे उसका मेरी फील्ड के मुताल्लिक या मेरी जॉब के मुताल्लिक काम होगा। आपने डायरेक्ट ये नहीं कहना कि मैंने जॉब करनी है, या रियलिटी तो कुछ और ही है ना, आई लो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन आपने कभी भी उनको ये फील नहीं होने देना, आपने बिल्कुल उनको वही चीज़ें बतानी है जो वो सुनना चाहते हैं। उसके बाद अगर वो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकोमोडेशन के वाले से पूछेंगे कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ होगी, कौन आपको जो है वो लेने आएगा, किधर आप रहेंगे, आपकी अकोमोडेशन का क्या सीन है। तो आपको सिंपली उनको 3 किस्म के जवाब देने। मैंने 3 किस्म के याद किए थे कि फर्स्ट मैं यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन को करूँगा प्रेफर, उसी में रहूँगा, अगर वो मुझे नहीं मिलती, वो फुल होगी, तो सेकंड मैं जो है वो प्राइवेट अकोमोडेशन की तरफ जाऊँगा, यूनिवर्सिटी के आसपास होंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन था एम्बर स्टूडेंट। तो आप पे डिपेंड है आप किस अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं। वो जरूर आपने वहां से तो पैसे नहीं देने, बुक भी नहीं करनी, ना उनको बताना है, बस जिस चीज़ बताना ही है तो आप मेक श्योर करें कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन को उनको बताया कि मैं उसी के अंदर रहूंगा, मैं सेव हूं और मेरे लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की तरफ आए। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मैंशन करना चाहूँगा, अगर अकोमोडेशन का आपको मसले हो रहे हैं तो एम्बर स्टूडेंट बहुत अच्छी हेल्प कर रही है स्टूडेंटों को अकोमोडेशन के वाले से। एम्बर स्टूडेंट का हेल्प लेके आप अकोमोडेशन ले सकते हैं, वहाँ किसी चीज़ से कोई स्कैम नहीं, अकोमोडेशन के वाले से बहुत स्कैम हो रहे हैं, तो एम्बर स्टूडेंट से आप हेल्प ले सकते हैं। तो अकोमोडेशन के वाले से आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होगा।
अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो आप एक्सपेंस होने वाले उसके वाले से बताएं कि आपके यहाँ पे क्या एक्सपेंस हो गए, लंदन पे एक्सपेंस और है, लंदन के बाद और है, आपकी डिग्रीज, आपकी एजुकेशन, आपकी खाने पीने की सारे के कितने आपके पास पैसे हो, कितना आपके पास बजट हो, एक मंथ आप इजीली कह सकते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आप लंदन के अंदर हैं तो इसका आंसर ये है कि आपके पास 1000 के ऊपर आपके पास पाउंड्स हो तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं मंथ के लिए। अगर आप यूके के बाहर हैं, लंदन के बाहर हैं, तो 900 के आसपास आप उनको बता सकते हैं कि 925-30 हमारे पास पाउंड हो गए तो एक मंथ आपका गुजर जाएगा। उसमें लंबी उनको बताने की जरूरत नहीं कि 50 पाउंड हमारा ट्रैवलिंग पर जाएगा, 50 पाउंड खाने पर जाएगा, तो एक तफसीलात उनको बताने की जरूरत नहीं। जस्ट आप उनको रोड फिगर करके एक सिचुएशन बता सकते हैं कि इतना बजट हमारे पास एक मंथ का हो तो हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो मोस्ट जो है वो क्वेश्चन की बात करें वो आ जाएगी स्पॉन्सरशिप। आपको जो इतनी बड़ी स्टडी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपका पैसा कौन लगा रहा है। जाहिर है बहुत सारे लोग ये वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि हम जॉब होल्डर नहीं है, हमारा हम मतलब खुद को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है सबकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। तो आपने अपने स्पॉन्सर के मुतालिक भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। वो स्पॉन्सर कौन कर रहा है, अम्मी कर रहा है, अब्बू कर रहा है, भाई कर रही है, तीनों लोग ही ज़्यादातर स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। तो आपने उनका भी पूरा बायोडाटा आपके पास पता होना चाहिए, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वो पैसे कहाँ से आए हैं, उसने कहाँ से लिए हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है। अगर आपके फादर ने लिए हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, उसने कहाँ से लिए हैं और उसका बैकग्राउंड में क्या काम है, क्या बिजनेस है। अगर आप बिजनेस है तो बिजनेस आपने बताना है, कोई जॉब है तो जॉब बताना है, तो ईच एंड एवरीथिंग बताना। और उसकी आपने पर मंथ और पर ईयर आपकी सैलरी भी उनको बतानी पड़ेगी, हम पर मंथ इतना कमा रहे हैं, पर ईयर इतना कमा रहे हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि उनको, अगर आप एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर बता दें, बिजनेस बता दें, आपका बिजनेस है तो वो बता दें, कुछ भी है तो प्रॉपर तौर पे आपने उनको सर्टिफाई करना है कि मेरा स्पॉन्सर जो है वो ये करता है, उसकी बैग ये है। तो ये अगर हो सके तो आपके पास पे स्लिपें भी होनी चाहिए ताकि उनकी ये चीज़ जो वो कवर हो सके। तो आपने अपने स्पॉन्सर के मुतालिक भी प्रॉपर अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी है उनको। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा, जो फंड आपने शो किए होंगे बैंक स्टेटमेंट की सूरत में, वो इसकी तरफ आ जाएगा कि इस बैंक का नाम क्या है, किस बैंक के आपके अंदर फंड है और इस बैंक का नंबर क्या है, इसका लॉग आउट क्या है, ये बैंक है कहाँ पे। तो बैंक के मतलब वो आपको कैसे पूछ सकते हैं, आपको उनका बैंक का आपका नंबर, कोड, आपका पैसे, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कितने पैसे पड़े हैं और उसके पाउंड में कितने पड़े हैं और ये कब ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट्स में हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बैंक से पूछ के आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे याद है मेरा एक इंटरव्यू हुआ था पहले और उसमें मुझे अपने बैंक का नंबर याद नहीं था। तो आपको अपने बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो भी याद होना चाहिए, उससे आपको सारी चीज़ें आपका आइडिया हो जाएगा। तो उसके अंदर फंड पड़े हैं वो किसके हैं, कि कितने हैं, ज़ाहिर है आपके स्पॉन्सर ने आपको फंड किए होंगे तो उसका प्रूफ ऑफ फंड भी आपको पता होना चाहिए, किस किस डेट्स को वो फंड आए हैं, कहाँ से आए हैं और उसका प्रूफ ऑफ फंड क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, वो किधर से आए हैं। तो आपको फंड के मुतालिक भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें। अगर आप कुछ भी आपको नहीं पता होगा तो ये भी आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि फंड आपने जो रखे हैं, जो शो किए हैं, एटलीस्ट ये आए कहाँ से हैं और इसकी बैकग्राउंड क्या है। अगर आप ये उनको वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो इसका भी आपको बड़ा इशू और बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको प्रॉपर उनके फंड भी वेरीफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाएं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि आप यूके आ रहे हैं, इस शहर में आ रहे हैं, जिस शहर में आ रहे हैं उस शहर के बारे में बताएं। जैसे कि आप लंदन आ रहे हैं, मैनचेस्टर आ रहे हैं, तो आपको शहर की हिस्ट्री, शहर के आसपास के एरिए, उसके मतलब पता होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी के टाउन का हो सकता है, यूनिवर्सिटी जहाँ आपकी है उसके आसपास एरिया कैसा है, वहाँ घूमने की जगह है नहीं है, वो वहाँ क्या फेमस चीज़ है। तो आपको प्रॉपर उस शहर और उस यूनिवर्सिटी के आसपास एरिया की भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी होगी ताकि आप उनको बता सको कि इस यूनिवर्सिटी के आसपास ये कैसल है, ग्राउंड है, पार्क है, वट एवर जो भी है। तो आपको उस इलाके के मुतालिक भी सर्च करना होगा, यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया में भी सर्च करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसमें क्वेश्चन कोई आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, ज़ाहिर है अपडेट्स आती रहती है। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन वो ऐसा पूछ सकता है जिसका मैं आपको नहीं बता सकता या इररेलेवेंट होगा, तो आपको प्रॉपर उनका आंसर देना है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना। हाँ, अगर आपको ज़ाहिर है आप पाकिस्तान में हो, एशिया में कहीं से भी हो, आपके उनका एक मसला आएगा एक्सेंट का, एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, तो आपको परेशान नहीं होना। एक्सेंट एक दफ़ा समझ नहीं आ रहा है तो रिपीट कर सकते, 3 तरफ
मतलब 3 टाइप आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे रिपीट कर दें। सॉरी नहीं कर रहा कि मैंने इसका आंसर नहीं देना, अगर आपने ऐसा भी कह दिया तो उनको रॉन्ग लग जाएगा, जो कि बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। बार बार आप पूछ सकते हैं, रिपीट करवा सकते हैं, लेकिन आपने प्रॉपर जवाब उसका देना है। इसका ये फार्मूला है, कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ एक लाइन की आपको समझ आई है, तो आप उसके मुताबिक भी कोई अच्छा सा उसको आंसर दे दोगे, वो सेटिस्फाई हो जाए। वो या आपकी इंग्लिश देखने नहीं आया, आपका कॉन्फिडेंस देखने नहीं आया, आपकी इन्फॉर्मेशन लेने नहीं आया, वो सिर्फ आपको जज करने आया कि आप इस काबिल हो कि नहीं हो, आप या पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिकली वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहा होता है। आप कॉन्फिडेंस से कोई भी जवाब उनको दे दोगे, अथेंटिक किस्म का, वो वेरीफाई हो जाएगा, उसका कोई इशू पंगा होने वाला नहीं है। तो इंटरव्यूज में कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो आपने किसी की कोई वो बात पे अमल नहीं करना। सिंपल आपने जो फार्मूले टिप्स आपने बताने वाला, मैंने टिप्स क्या चूज़ की थी, मुझे इसका बेनिफिट भी मिला, मुझे उसने कमेंट भी एंड पे किया कि मैं प्रॉपर। अब लोग कैसे क्या करते हैं, मुंह उठाया, मुंह नहीं धोया, बाल बिखरे हुए हैं, एवं आके इंटरव्यू के आगे बैठ गया, पता नहीं क्या शर्ट पहनी हुई है, कुछ भी पहना हुआ है, तो ऐसा नहीं करना। प्रॉपर आपने तैयार होना, उस दिन नहा लेना है, अच्छे तरीके से बाल बना लेने हैं, और आपने प्रॉपर टाई पहन के प्रॉपर तैयार होके उस इंटरव्यूअर के सामने बैठना है। ये चीज़ें बहुत बेटर करती हैं यार, ये कोई भी फॉलो नहीं करता, यकीन मानो। जितने लोगों ने मैंने टिप्स दी, उन्होंने फॉलो किए हैं, उनको इसका रिस्पॉन्स मिला। मैंने प्रॉपर पेन कोड पहना था, टाई पहनी थी, और प्रॉपर तैयार होकर सामने बैठा, तो एंड पे वो मुझे इस चीज़ का कमेंट दे के गया था कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, बॉडी लैंग्वेज है, ड्रेसिंग है, बिल्कुल परफेक्ट थी। तो यार इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपके सारे आंसर अच्छे हों, आपकी जो बॉडी पर्सनैलिटी है वो भी तो कुछ बतानी चाहिए कि बंदा इंटरव्यू देने आया है। तो प्रॉपर तैयार होकर जाएं, पैंट कोट पहन के जाएं, टाई शाई उसमें ऐड करके जाएं, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े आपके पास। मेक श्योर करें इंटरनेट अच्छा हो, लैपटॉप अच्छा हो, ये सारी चीज़ें अच्छी हो, ताकि उसका कोई मसला मसाइल आपको ना हो। तो सारी टिप्स को फॉलो करते हुए आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, कोई ऑथेंटिक चीज़ें हैं। और सॉरी, क्वेश्चन बीच में भूल रहा था, फीस के मुतालिक वो पूछ सकता है कि आपकी फ़ीस कितनी है, कितनी आपने पे की है, कितनी फ्यूचर में पे करनी है, इसकी इंस्टॉलमेंट है कि नहीं है, फर्स्ट डिपॉजिट कितना है। तो फीस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको सारा पता हो कि फ़ीस, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप रॉन्ग नहीं कर सकते। आपको बैंक के वेरिफिकेशन का पता हो, कितने फंड पड़े हैं, फ़ीस का पता हो, कैसे आना है, तो ये सारी चीज़ें आप उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो फीस के भी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए कि मेरी टोटल कितनी है, मुझे स्कॉलरशिप कितनी मिली है, और बाद में मैंने कितनी पे करनी है। तो ये सारे अथेंटिक्स आपको जो है वो आंसर पता होने चाहिए। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी तो वो कोई भी मसला कर सकता है। इसी बीच में कुछ भी चीज़ हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिकनेक्ट हो सकता है, 2-3 दफ़ा भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी आज की जो थी इंटरव्यूज़ के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। बहुत सारे लोगों के यार इसमें रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वो 2-3 आंसर का जवाब नहीं दे पा रहे। तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन लें, अच्छी तरीके से तैयारी करें, जितने हो सके मॉक इंटरव्यू दें, आपने जिस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवाया उससे दें, दोस्तों के दें। अगर आप मेरे भी रेफरेंस मैंने डाल दिए, नंबर दे रहे हैं, मुझे मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो मुझे दे सकते हैं, किसी और को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बहुत सी टीम इस पर काम कर रही है, तो मॉक इंटरव्यू ज़रूर दें। इसमें आपकी वैल्यूएशन होगी, आपकी सारी चीज़ें बूस्ट होगी, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सकती है। बिना तैयारी के, बिना जवाब के ना दें। अब वो कुछ ऐसा रहा है, लोगों के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, 10 साल के बैन हो रहे हैं। बैन क्यों रहे? अगर कोई इन्फॉर्मेशन अथेंटिक्स नहीं दे रहे तो वो आपको रॉन्ग समझते हैं, कि चाहे आप रॉन्ग नहीं भी होंगे तो वो यही जानेंगे कि आप रॉन्ग बंदे हैं, आप अथेंटिक बंदे नहीं है, तो आप पे 10 साल का बैन भी लग सकता है। तो 10 साल का बैन की तरफ मत जाए, अच्छी तरीके से तैयारी करें। और टिप्स यही थे जो बीच में मैंने आपको दे दी है कि अच्छी तरीके से तैयारी करें, प्रॉपर तैयार होकर आए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरव्यू दें, कोई लूज़ नहीं करना, कोई भी किसी की टेंशन नहीं लेनी। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उसमें कोई भी आपको टेंशन आ रही है, परेशानी आ रही है, मसला मसाइल आ रहा है, तो मेरे जितने कॉन्टैक्ट हैं सारे बायो के अंदर है, आप रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं फ्री टाइम में आपको सब रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।